प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे भारत में फैला हुआ है, तो आप घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य पहन के निकलें। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें। अगर कोरोना से बचना है तो मास्क अवश्य पहने। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट 57 और ये 24 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 10th के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, और हम इसमें इतिहास का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद का पुनरावृत्ति करेंगे। इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है, इसकी पुनरावृत्ति करनी है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम अध्ययन करेंगे। आज हम 1 मार्क्स वाले 1 नंबर वाले क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें 10 क्वेश्चन है। 10 में से पहला प्रश्न है, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था? तो ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, दिल्ली, कोलकाता। तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ चला था? ये चलाया था चंपारण में। जब महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए, तब उनको बिहार से बुलावा आया। बिहार में यानी कि जो चंपारण जिला था, बिहार का चंपारण स्थान था, वहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाना चाहते थे। तब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह चलाया और वहाँ के जो किसान थे उनको न्याय दिलाया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अलूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? अलूरी सीताराम राजू जो गांधी जी से प्रेरित थे, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो पहला है, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया। बिल्कुल सही है ये। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। वे स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध यानी कि वो अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए गुरिल्ला युद्ध हिंसा में विश्वास रखते थे, तो गुरिल्ला युद्ध भी चलाते रहे। तो ये भी सत्य है। तो इसके चारों ऑप्शन क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान है उसको भरना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डैश थे, तो कौन थे? पहले जो अध्यक्ष थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी। बच्चों मैंने आपकी सहायता के लिए वीडियो के लास्ट में PDF भी दी है, तो आप उसको देख लेना। अभी आप सिर्फ इनको सुनते जाओ, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। जो गलत है उसको सही करके लिखना है। इसमें लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये 1920 को नहीं, 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। तो 1920 की जगह क्या आएगा? 1919 आएगा। ठीक है बच्चों। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकते हैं। ये पहले वाले चित्र में कौन से हैं? कौन है ये महात्मा गांधी जी हैं। और दूसरे वाले चित्र में दूसरे हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये तीसरे हैं आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये 3 विभूतियां हैं, इनके आपको नाम लिखने हैं पहचान कर। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण का। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो संकल्पना है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। कारण क्या है? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो ये गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो 3 हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 3 हुई थी, 1930, 31 और 32। तो जो दूसरा हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है इसमें? तो संकल्पना एवं कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या। तो ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी के तहत
महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया था, यानी कि कहा था कि मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लूंगा। और इरविन ने भी उनकी बात मान ली कि राजनीतिक जो कैदी थे, जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो भी राजनीतिक बंदियों को बंद कर रखा था जेल में, उनको रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, सत्य व असत्य बताइए। सत्य व असत्य बताना है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। तो बिल्कुल ये सही है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी, ये सत्य है। प्रश्न नंबर 8 है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। तो इसका मतलब होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी शब्द से ही समझ में आ जाता है कि जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना। तो स्वदेशी मतलब होता है जो भारत में निर्मित हो, अपने देश में निर्मित हो। वो स्वदेशी का अर्थ क्या है, अपने देश में निर्मित वस्तुएं। ठीक है। 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में प्रेस की आज़ादी पर, यानी कि मीडिया की आज़ादी पर क्या लगा दिया, रोक लगा दी थी। क्योंकि वे डर गए थे कि प्रेस जो है ना, मीडिया जो है क्या करेगी, वो अंग्रेजों की बुराई करेगी, अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को अंग्रेजों के विरुद्ध जनता को बताएगी, है ना। और जनता क्या हो रही है, प्रेस के माध्यम से एकता में बनती जा रही है, राष्ट्रवाद की भावना उनमें पनप रही है। और ऐसा ना हो 1857 का विद्रोह की तरह दोबारा से कोई विद्रोह फैल जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद में प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब मैं PDF दे रहा हूँ, आप उसमें से अपने आंसर लिख लीजिए कॉपी में, और अपने जो स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप उस पर भेज देना। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया। तो इसको आप देख लीजिए, चंपारण बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। और अपनी कॉपी में लिखते जाइए इसको। निम्न में से कौन सा कथन अलूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। तो सभी कथन सत्य हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो क्या लिखना है यहाँ पर, व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखना है खाली स्थान में। चौथा प्रश्न है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो 13 अप्रैल 1919 लिखना, वहाँ पे 1920 की जगह क्या लिखना है, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद। और छठे प्रश्न में सही पूछा गया है कि दो प्राकथन दिए गए हैं, संगमना और दूसरा कारण, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प दीजिए। तो पहला वाला ए जो है वो सही है, संकल्पना एवं कथन दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। सातवां प्रश्न है, सत्य और असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है। और अब 8वां प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। तो सत्याग्रह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह के माध्यम से महात्मा गांधी ने बड़े बड़े आंदोलनों को सफल बनाया था। प्रश्न 9, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। स्वदेशी शब्द का अर्थ होता है स्वयं के देश में निर्मित अथवा स्वयं के देश से संबंधित। महात्मा गांधी ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया था। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो क्यों लगाया था, 1857 के पश्चात अंग्रेजों को डर था कि भारतीय प्रेस अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है, और प्रेस के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, यानी कि भारत में एकता आ रही है लोगों में, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 जैसी घटना दोबारा घटित हो। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना ना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।